एवरीवन, वेलकम बैक इन ममा डायरीज। आज का जो वीडियो है वो है हर मदर की परेशानी, हर मदर का क्वेश्चन, हर मदर का कंफ्यूजन, हर मदर का वरीज का कारण वो है बच्चा ठीक से खाता नहीं है। बच्चा मेरा खा नहीं रहा है, जब से सॉलिड पे आया है वो अच्छे से फीडिंग नहीं कर रहा है, कुछ भी वो खा नहीं रहा है जिससे उसका वेट लूज हो रहा है। ये सारी परेशानियों का आज मैं आपको इस वीडियो में आंसर दूंगी कि बच्चा क्यों नहीं खाता है, उसका रीजन क्या है। और एक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें बच्चा नहीं खाता है तो उसका क्या उपाय करें। और ये वीडियो जो स्पेशली है वो है बच्चा नहीं खाता है उसके रीजन्स क्या है। तो चलिए मैं आज आपको ये बताती हूँ फर्स्ट कि बच्चा नहीं खाता है उसका रीजन क्या है। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण बच्चा खा नहीं रहा है। बच्चा खाता नहीं है उसका फर्स्ट रीजन ये है, बच्चा अगर नहीं खा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ममा डायरीज। आज का जो वीडियो है वो है हर मदर का कंफ्यूजन, हर मदर का टेंशन, हर मदर का क्वेश्चन, हर मदर का वरीज, हर मदर की परेशानी, हर पेरेंट्स की परेशानी। बच्चा खाता नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी बच्चा खाता नहीं। जब बच्चा सॉलिड पे आता है तब मदर की परेशानी बढ़ जाती है कि मेरा बच्चा 6 मंथ का हो गया है, सॉलिड पे आ गया है, अभी तक कुछ नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, क्या रीजन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि बच्चा नहीं खाता है उसका कारण क्या है। कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिसके कारण बच्चा नहीं खा रहा है। और मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो फिर उसके क्या टिप्स है जिसको आप फॉलो करके यूज कर सकती हैं, जिससे हो सकता है मे बी आपके बच्चे खाने लगे। और ये वीडियो जो स्पेशली है वो है क्या रीजन है जिसके कारण बच्चा नहीं खाता है। मे बी कि आप ये गलती कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता हो खाने में, ऐसा तो नहीं है। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आपके लिए हेल्पफुल होगा, हो सकता है वीडियो। बच्चा जो है जब 6 महीने पर आता है, मीन सॉलिड स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे बच्चे का होता है ना इसमें इंटरेस्ट आने लगता है खाने के लिए, क्योंकि नया एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होता है बच्चे का, जैसे चलना, बच्चे का क्राउलिंग करना, हर एक मूवमेंट अलग उसके लिए न्यू होता है, एक्टिविटी अलग होता है, डिफरेंट होता है। वैसे ही खाना भी एक उन लोगों के लिए न्यू एक्टिविटी होता है। तो बच्चे का जैसे इंटरेस्ट होता है वैसे नखरे भी बहुत सारे हो जाते हैं बच्चे का। तो बच्चा जो है क्या है कि इंटरेस्ट नया नया आया तो खाने में मजा आने लगा, तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, उसके साथ साथ नखरा भी करते हैं। लेकिन न्यू एक्टिविटी को बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मीन्स परेशान करते हैं थोड़ा। तो उसमें क्या होना चाहिए, बच्चे थोड़े पेरेंट्स को एक्टिव होना होगा इस चीज को लेकर कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा है। उस चीज को आपको फाइंड आउट करना होगा, उस रीजन को, कि बच्चा में कहीं ये गलती तो नहीं हो रहा है या फिर मेरे से ये गलती तो नहीं हो रही है जिसके कारण बच्चा नहीं खा रहा है। इस चीज को आपको सर्च करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट रीजन मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चा नहीं खाता है, हो सकता है फ्लूइड का कहीं एक्सेसिव तो नहीं दे रही है, मीन्स जो फ्लूइड है, लिक्विड है, तरल जो खाने का चीज है वो ज्यादा तो नहीं ले रहा है। कहीं बच्चा तरल पदार्थ मीन्स फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकती हैं ब्रेस्ट मिल्क अगर ले रहा है अभी तक तो ब्रेस्ट मिल्क तो ज्यादा नहीं ले रहा है, या मिल्क दे रही है फॉर्मूला मिल्क तो ज्यादा नहीं पी रहा है, जूस तो ज्यादा नहीं दे रही है, जिससे क्या हो रहा है उसका टमी हमेशा फुल रह रहा है और बच्चा खाने की ओर से भाग रहा है। अगर बच्चा का फुल रहेगा टमी तो फिर वो कैसे खाएगा। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है कि बच्चा कहीं ज्यादा तो नहीं ये इस चीज को ले रहा है। तो उस चीज का टाइम पीरियड आपको ध्यान देना है कि बच्चे का जो भी फ्लूइड का टाइम है वो सॉलिड के टाइम से मैच ना हो, मीन्स उसको हर चीज का आपको रूटीन वाइज देना है, हर टाइम को उसको आपको मेंटेन करना है कि बच्चा का टाइम पीरियड बंधा हो। ये रीजन हो सकता है फर्स्ट। तो इस चीज को नोटिस कीजिए कि फ्लूइड ज्यादा ना ले बच्चा। नेक्स्ट आता है जो है सेकंड है वो है एज ऑफ बेबी। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे का 6 मंथ हुआ नहीं है उसको सॉलिड पे ले आते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स को हड़बड़ाना नहीं है इस चीज को लेके। हर एक बच्चे का वो समय आता है कि बच्चे को सॉलिड पे लाना है हमें, और बच्चे को इस समय तक
फूड को इंट्रोड्यूस करना है। तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इतना दिन वेट किया तो और 2 महीना वेट कीजिए, बट 4th मंथ में नहीं स्टार्ट करना है आपको इस चीज को। समय से पहले आप किसी चीज को करेंगी तो वो उसका रिजल्ट जो होता है वो अच्छा नहीं आता है। तो इस चीज का वेट कीजिए। बच्चा अभी बहुत छोटा रहता है उस चीज के लिए। 4th मंथ से पहले आपको इस चीज को नहीं बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। बच्चे को कभी भी आप 4th मंथ के बाद ही इंट्रोड्यूस कीजिए सॉलिड से, तो बच्चे का एक अलग इंटरेस्ट आएगा खाने में, और उस चीज को सही समय पे इंट्रोड्यूस करने से बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, मैं कहूंगी ध्यान हटाना मीन्स डाइवर्ट करना माइंड को। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे को फीडिंग का समय होता है, खाने का समय होता है उसका टाइम, तो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं या फिर टीवी के सामने रख देते हैं। मैंने भी ये गलती किया था और मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बच्चा का इंटरेस्ट मोबाइल के लिए ज़्यादा बढ़ने लगा, वो खाने में कम इंटरेस्ट लेने लगा, जिस चीज़ को दिया उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, या फिर किसी चीज़ को सुनाने लगा, टीवी का साउंड हो गया, लाउड म्यूजिक हो गया। ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड जो है वो खाने पे कंसंट्रेट नहीं हो करके वो अदर चीज, जिस चीज को आपने दिया है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट होने लगता है। तो उससे भी फिर बच्चे का खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उस चीज को फिर वो ठीक से खाएगा नहीं, और फिर मदर्स क्या वही सेम क्वेश्चन, खाता नहीं है। तो इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है कि आप खाने समय बस उसका खाने के समय आप उसका खाने पे ही ध्यान दीजिए। मीन्स उसको खाने में ही अलग से आपको क्रिएटिविटी करना है, आपको अदर किसी चीज को उसको इंटरेस्ट नहीं देना है उस टाइम। ये 3rd गलती हो गई। 4th है किसी चीज का इंक्रीमेंट होना, वृद्धि होना, मीन्स रीजन है, ये भी एक रीजन। वृद्धि होने का सेंस मेरा ये है कि बच्चा बढ़ता है, उसे भूख उम्र के साथ थोड़ा कम हो जाता है। मीन्स कम होना, कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हुआ तो उसका भूख बढ़ता है, तो बढ़ता है नो डाउट, बट एक समय से बढ़ता है ना कि दिन भर आप उसको खिलाते रहो तो वो खाते नहीं। ये खुश होने का बात है, गर्व होना चाहिए, मदर्स को प्राउड होना चाहिए कि बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है, मेरा बच्चा डेवलपमेंट माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक रीजन होता है कि बच्चे का समय के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है खाने से, तो ये भी एक डेवलपमेंट माइलस्टोन है। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना है कि वो टाइम टू टाइम खा रहा है, बट छोटा होता है बच्चा तो दिन भर खाता है, उस टाइप से आपको उस एज को देखना है कि ये रीजन तो नहीं है। 5th में ये कहूंगी कि बच्चा का भरा हुआ पेट होता है। भरा हुआ पेट इन द सेंस कि आपका बच्चा भी नन्हा सा है, छोटा सा है, ठीक है, बट वो पेट की जरूरत के हिसाब से ही खाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको खिला रहे और वो खा रहा है। बच्चा छोटा है, उसका पेट जो है वो भरा हुआ रहता है, जबरदस्ती उसको नहीं खिलाना चाहिए। वो अपने पेट की जरूरत को, भूख को समझता है। यदि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है या फिर जो न्यूबॉर्न नहीं कहिए, वो तो 6 मंथ पे स्टार्ट ही करता है, बट अगर आपका बेबी जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मुंह बंद कर लेता है, तो सब जबरदस्ती करके उसको नहीं खिलाना है। बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि बच्चा का भूख नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, दैट मीन्स कि उसको भूख नहीं है। तो आपको ये जबरदस्ती नहीं करना है। ये भी साइन हो सकता है, एक बच्चा जो साइन देता है वो है कि अगर बच्चे को स्पून से खिला रहे हो आप, तो स्पून ले जाइए, उसके वो स्पून को हटा देगा, दूर हटा दे रहा है, इसका मतलब ये भी है कि बच्चे को भूख नहीं है। आपको जबरदस्ती नहीं करना है उसके साथ। विश्वास अपने बच्चे पे करिए कि वो अपने शरीर को, अपने बॉडी को अच्छे से समझता है, जैसे हम आप समझते हैं। वो बोल नहीं सकता है अपनी बातों को, बट वो अपनी बॉडी को समझता है कि उसको कितना भूख है। मेरे साथ क्या है कि मेरा बेबी जो है वो जब उसको खाने का इच्छा नहीं होगा या फिर उसका टमी फुल हो जाएगा, तो वो मुझे इंडिकेट करता है ऐसे ऐसे, पेट को नहीं अपने यहाँ करेगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि उसे भूख नहीं है, अब नहीं खाना। तो हर बच्चे का एक सिम्टम होता है, उस चीज को आपको नोटिस करना है, आपको समझना है कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये रीजन भी हो सकता है कि जिसके कारण बच्चा नहीं खा रहा है। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रही हैं, अपने आप में फाइंड आउट कीजिए इस चीज को। नेक्स्ट है 6.5 मैंने बताया। 6 पॉइंट है कि नया खाना जिसको वो नापसंद करता है, मीन्स न्यू चीज हो सकता है कि उसका टेस्ट पसंद नहीं आता हो। जैसे मेरा बेबी क्या है, मैंगो को पसंद नहीं करता है, उसको गुआवा दीजिए, अमरूद दीजिए, वो बहुत इंटरेस्ट से खाएगा। नमकीन चीजें, जितनी भी नमकीन चीजें होती है उसे अच्छा लगता है, बट वो
मैंगो नहीं खाना चाहता, या जिस चीज का टेस्ट नहीं होगा बिल्कुल नहीं खाना चाहेगा। तो हर एक बच्चा का टेस्ट अलग होता है, हर चीज को वो तुरंत अडॉप्ट नहीं करता। हो सकता है कि नया खाना उसको पसंद ना हो, जल्दी अडॉप्ट नहीं कर रहा है बच्चा, ये भी हो सकता है ना। तो इस चीज को आपको समझना है कि बच्चा को क्या पसंद है क्या नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो खाने में, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि बच्चा क्यों नहीं खाना चाह रहा। 7 पॉइंट जो है वो है एलर्जी। एलर्जी, कुछ फूड ऐसे होते हैं ना जिससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, उसके बिहेवियर पर आपको नजर रखना है, नोटिस करना है कि कहीं उसको एलर्जी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। एलर्जी रिएक्शन का आपको टेस्ट करना चाहिए, उसको 3 डेज रूल फॉलो करके ही, इसलिए बोला जाता है कि 3 डेज रूल फॉलो करके बच्चे को कोई भी खाना स्टार्ट करना चाहिए। कुछ भी हो, सूजी का हलवा हो, आप दाल चावल खिला रही हो, रोटी खिला रही हो, हर बच्चे का बॉडी अलग होता है, किसी चीज से उसको एलर्जी हो सकती है, एग हो, नॉनवेज हो, कुछ भी हो। तो इस चीज को आपको टेस्ट करना है, कहीं खाने से उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है कि बच्चे को कहीं एलर्जी रिएक्शन तो नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है उसको नहीं खाने का। नेक्स्ट 8 पॉइंट जो है वो है बेबी का एक्टिविटी। बच्चा, बेबी एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि बच्चा कितना एक्टिव है। बच्चा अगर ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा खेल कूद रहा है, तो ज्यादा एनर्जी उसका वेस्ट होगा, तो उसको भूख लगेगी, वो खाना चाहेगा। बच्चा अगर ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसका जो भी खाया हुआ वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, अच्छे से पचेगा ही नहीं, तो वो वेस्ट कहाँ होगा, उसका एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो वो कम खाएगा उसके कंपैरिजन में। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को मेंटली, फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है। मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का जरूरी है, फिजिकल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत जरूरी होता है हर एक रीजन से। मीन्स उसके पूरे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए देखिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना एक्टिविटी कर रहा है, कितना एक्टिव है आपका बच्चा, वो दिन भर में कितनी एक्टिविटी करता है। इस चीज को आपको नोटिस करना है कि आपका बच्चा कितना एक्टिव है। ये भी एक रीजन हो सकता है नहीं खाने का। तो आपको ये फाइंड करना है कि क्या मेरे बच्चे में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट 9 है जो खाने का समय होता है। मीन्स बच्चे को कभी भी खिला दिया। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, अभी खुद खा रहे हैं तो बच्चे को भी खिला दिया, अभी नहीं खा रहे हैं 2 घंटा बाद खाना है तो उस समय बच्चे को खिलाए, अभी हम लोगों के साथ खाया, हमारे साथ खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को खिला रहे। ऐसा नहीं, बच्चे का एक टाइम फिक्स होना चाहिए खाने का, जिसमें कि बच्चा को इंटरेस्ट है, उस समय भूख लगे। क्योंकि ज्यादा भूखा होना फिर कम भूखा होना दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बच्चे को इस चीज को आपको देखना है कि बच्चे का समय जो है खाने पीने का, एक्टिविटी का, वो एक फिक्स टाइम पे बच्चा खाना खाए, इस चीज को आपको प्रॉपर देखना है। तो मैं आज लास्ट कर रही हूँ वीडियो को, बहुत सारा ऐसा रीजन है बट ये लास्ट में रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन आपको बता रही हूँ। बच्चे का मूड, बच्चे का मूड जैसे मूडी हम होते हैं ना, वैसे ही बच्चे मूडी होते हैं। अगर बच्चे का मूड नहीं है तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि कभी कभी उनके मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चा खाएगा या नहीं खाएगा, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो बच्चा अगर थका है, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या परेशान हो, इस कंडीशन में भी, इस मूड में भी, क्योंकि हम जैसे परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेकर के या फिर थके होते हैं तो खाने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही बच्चा के साथ भी होता है। समझना चाहिए पेरेंट्स को कि वो किसी दिन नहीं भी खा सकता है। तो ये भी एक रीज़न है। मैं जितना रीज़न बता रही हूँ ना, बहुत सारा ये रीज़न है जो बच्चे को नहीं खाने के लिए कर सकता है। तो बच्चे को फोर्स मत कीजिए खाने के लिए, हाँ आप उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मे भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।